हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखेंगे। इससे पहले हमने 14 तक देख लिया था, कर लिया था यानी। तो शुरू करते हैं। तो 15 प्रश्न में कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और ये समांतर श्रेणी बन रही है और दूसरी श्रेणी ये बन रही है के एन में पद बराबर होंगे। यानी एक तरीके से कह रहा है कि अगर हम इन दोनों समांतर श्रेणियों को आगे बढ़ाते जाएं तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा इन श्रेणी में, ऐसा कौन सा पद ऐसा आएगा कि दोनों में बराबर होंगे। यानी इसका जो एनवा पद कोई होगा और इसका कोई एनवा पद होगा, उनका जो आंसर होगा बराबर होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। तो सॉल्व करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। तो हम पहले श्रेणी को ले लेते हैं। तिरसठ, 65 और 67। इधर मैं इस वाई को ले लेता हूं 3, 10, 17 इस तरीके से। तो इसमें ए क्या होगा हमारे पास, इस वाली श्रेणी में ए हो गया 63 और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। 65 में से 63 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम और हमें निकालना क्या है, वो एनवा पद निकालना है। कौन सा ऐसा पद है कि दोनों श्रेणियों में बराबर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए क्या हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या हमारे पास 2। सॉल्व कर लेंगे। 63 प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर है 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब 63 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि ये नंबर है दोनों, 63 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 61 प्लस का 2n। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब ये an की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम दूसरी श्रेणी को। इसमें a क्या हमारे पास 3 और d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। 10 माइनस 3 7 हो गया। अब इसको रख देंगे फॉर्मूले में, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों का आपको n निकालना है, पहले an निकाल लेना है। an बराबर a क्या हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 7n माइनस 7 और 7 में से, अब देखो 7 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा प्लस का 7n। अब ये जो दो an की वैल्यू है इसको मैं 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकली है, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हमें बराबर रखने बोला है, किस मान के लिए बराबर होंगे, तो बराबर रखना है इन दोनों को। 61 प्लस का 2n बराबर माइनस का 4 प्लस का 7n। 4 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, 2n को इधर ले जाएंगे तो 61, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 7n। 2n को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2n। 61 और 4 क्या हो गए 65। 7n में से 2n गए तो क्या बचेंगे 5n। अब ये 5n के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 65/5 बराबर n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 पंचे 65, n बराबर क्या आ गया 13। यानी 13वें नंबर का पद ऐसा होगा जो दोनों का क्या होगा बराबर आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम 16वां देखते हैं। 16वें में कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी एपी हमें निकालनी है। इसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर क्या दे रखा है 16 और सातवां पद A7 क्या है 5वें पद से A5 से 12 अधिक है। अब देखो इससे क्वेश्चन डालेंगे, ये क्या हो जाएगा A3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तीसरे पद को A प्लस का 2D बराबर 16। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं A7 को, इसको मैं क्वेश्चन फर्स्ट मान लेता हूं। A7 को कैसे लिख सकता हूं मैं A प्लस 6D बराबर A5 को कैसे लिख सकता हूं A प्लस 4D प्लस 12 दे रखा है हमें। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो A से तो A कट जाएगा, 4D को मैं इधर ले आऊंगा
माइनस का हो जाएगा बराबर 12। 6D में से 4D जाए तो कितने बचेंगे? 2D बराबर 12। अब 2 से कट जाएगा ये 12, 2 छक 12, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। D की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब D का मान किसमें रख देंगे? समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, तो a प्लस 2, डी की वैल्यू हमने निकाली 6, 6 रख देंगे बराबर 16। a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। 12 को उधर ले जाऊंगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 में से 12 घटेंगे तो 4 बचेंगे। तो हमारे पास a भी आ गया और d आ गया, तो हम बना लेंगे इक्वेशन। तो AP क्या हो जाएगी इसकी? तो पहला पद है a 4 और इसमें d जोड़ देंगे, अच्छा दूसरा पद क्या जाएगा? 6 और 4 10, फिर d जोड़ देंगे 16, फिर 16 और 6 22। इस तरीके से क्या बन जाएगी? हमारी AP बन जाएगी। यानी D 6 यानी सावंता 6, तो हर बार 6 जोड़ना है। तो पहला पद 4 आ गया, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22। इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन 16 में कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।